हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है पनौती बहू। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। पलक ने जैसे ही अपने ससुराल की दहलीज पर कदम रखे, उसका स्वागत बिना किसी ढोल बाजे के हुआ। उसका गृह प्रवेश भी उसकी चाची सास ने करवाया। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। सब उसे देखकर खुसुर फुसुर बातें कर रहे थे। फिर उसे एक रूम में बैठा दिया गया और खाना पीना भी पहुंचा दिया गया। पलक को समझ में नहीं आया कि ये कैसा स्वागत हुआ नई दुल्हन का। पलक की शादी आज ही हुई है प्रथम से। उसके ससुराल में उसके सास ससुर सुनैना जी और सुरेंद्र जी के अलावा एक छोटी नंद भी है, पायल। फिर थोड़ी देर के बाद पायल आई। उसने बताया कि उसके नाना जी नहीं रहे, इसलिए मम्मी पापा और प्रथम भी वहीं गए हैं और उनका रिसेप्शन भी पोस्टपोन कर दिया गया। तब जाकर उसे समझ में आया कि माजरा क्या है। खैर, प्रथम और उसके ससुर जी तो 2 दिन के बाद वापस भी आ गए, पर उसकी सास वहीं रही। वो 15 दिनों के बाद वापस आई। तब पलक का रिसेप्शन और बाकी की रस्में भी पूरी करवाई गई, पर पलक को अब सब बस फॉर्मेलिटी जैसा ही लगा। उसने नोटिस किया कि उसकी सास उससे ज्यादा बात नहीं करती है। हालांकि पलक कोशिश करती उनसे बातचीत करने की, पर वो हाँ ना में जवाब देकर बात खत्म कर देती। फिर पलक ने भी अपनी कोशिशें कम कर दी, क्योंकि कोई भी रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। पलक की शादी को 2 महीने हो चुके थे कि एक दिन उसकी नंद पायल घर से भाग गई, सबके गहने लेकर, जिसमें कि पलक के गहने भी शामिल थे। सुबह जब उसकी चाची सास और बाकी रिश्तेदार आए, तब उसकी सास सुनैना जी रोते हुए बस यही बोले जा रही थी कि मेरे तो पनौती बहू आई है। इसके आते ही पहले मेरे पिताजी चले गए और अब मेरी बेटी भी। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। इसके कदम ही अशुभ है। 2 महीने में ही इतना बुरा हो गया। पता नहीं और क्या क्या होगा, और भी न जाने क्या क्या। पलक कुछ भी नहीं समझ पाई कि इस सब में उसका क्या दोष है, और उसे ये भी समझ में नहीं आया कि बाकी सब चुपचाप कैसे सुन रहे हैं। जब पलक का सब्र जवाब दे गया, तब वो बोली, बस मम्मी जी, बहुत हो गया। इन सब में मेरी क्या गलती है। फिर उसकी चाची सास बोली, बहू चुप हो जाओ, कोई बात नहीं है, अभी वो परेशान है। फिर पलक बोली, मुझे पता है चाची जी, लेकिन आप परेशान हो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो। आप बताइए, नाना जी नहीं रहे, इसमें मेरी क्या गलती है, जबकि वो तो काफी समय से बीमार थे, डॉक्टरों ने जवाब दे रखा था। और पायल के जाने में भी मेरी क्या गलती है, बताइए। उसको सही सीख देना तो मम्मी जी का काम था। मैं तो 2 महीने पहले ही आई हूँ। कमी तो आपकी परवरिश में है और दोष मेरे सर डाला जा रहा है। पर सॉरी, जहाँ मेरी गलती हो आप मुझे डांटोगे तो मैं सुनूंगी, पर जहाँ मैं गलत नहीं हूँ वहाँ मैं अपने पापा की भी नहीं सुनती। बोलकर पलक वहां से चली गई और सब देखते रह गए। फिर सबने बातें बनाई कि बहू तो बहुत तेज है, जवाब देती है, वगैरह वगैरह। पर अब पलक के सामने कोई कुछ भी नहीं बोलता। दोस्तों, अपनी बात स्पष्ट रूप से कह देने से आप शायद तब बुरे बनो, पर आपके मन पर कोई बोझ नहीं रहता। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो